हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखते चलेंगे और सीरीज़ को आगे बढ़ाते चलेंगे। और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, लाइक कर दें, और ताकि ऐसे ही वीडियो उन तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी कैसे होंगे, आशा करते हैं बहुत अच्छी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है भाई, तो पहला ऑप्शन है क्या भाई, जनता द्वारा। दूसरा ऑप्शन है सांसदों द्वारा। और तीसरा ऑप्शन है क्या भाई, निर्वाचक मंडल द्वारा। और चौथा ऑप्शन क्या भाई, प्रधानमंत्री द्वारा। तो देखिए, जो राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है वह किसके द्वारा होता है भाई, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। और इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, सांसद होते हैं और विधायक होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा के, उनके जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्याख्या के साथ हमने सारे विकल्प को यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आप अच्छी तरीके से नोट्स इसका भी बनाते चलिए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। तो देखिए, आर्टिकल 56 के तहत आपको क्या कहता है, ठीक, आर्टिकल 56 के तहत क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है भाई, 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो वह कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है, आर्टिकल 56 में उल्लिखित है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है भाई कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, यानी कि जब भारत का स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था भाई। पहला ऑप्शन है क्या भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन। और चौथा ऑप्शन क्या भाई, बीबी गिरी जी। तो आप बताएंगे इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, जो पहले राष्ट्रपति बने थे वह कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। और यह बने थे कब भाई, 1950 से लेके कब तक, 1962 तक बने थे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चौथे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु कितनी होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है क्या भाई, 25 वर्ष। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, 30 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है 35 वर्ष। चौथा ऑप्शन है कितना भाई, 40 वर्ष। तो आप सब बताइएगा ज़रूर। तो देखिए, इसमें जो विकल्प होगा कौन सा विकल्प हो जाएगा भाई। तो देखिए, आर्टिकल 58 क्या कहता है, आर्टिकल 58 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के लिए नियुक्त होता है तो उसका आयु कितना होना चाहिए, न्यूनतम आयु भाई 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमारा क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 के तरफ चलते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद पर नियुक्त है उसे पद से हटाने के लिए क्या कौन सी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो देखिए, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 61 के तहत क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो यह कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 के तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 कहता है क्या भाई, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार की प्रणाली से होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है किस प्रणाली के आधार पर होता है। तो किस प्रणाली के आधार पर होता है भाई। तो देखिए, राष्ट्रपति जी का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 7वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति का वेतन कौन तय करता है, यानी कि राष्ट्रपति जी का वेतन कौन तय करेगा कि इनको कितना वेतन प्रदान किया जाए। तो राष्ट्रपति जी का वेतन, पहला ऑप्शन क्या है भाई, संसद। और दूसरा क्या है भाई, प्रधानमंत्री। तीसरा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट। चौथा ऑप्शन क्या है भाई, वित्त आयोग। तो देखिए,
इनका जो वेतन निर्धारित कौन करता है भाई, वह कौन करता है, संसद निर्धारित करता है। ठीक है, और वर्तमान में राष्ट्रपति जी का वेतन कितना है भाई, 5 लाख है। कितना है भाई, 5 लाख। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है। कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के लिए पद के लिए नियुक्त हो रहा है तो उसकी शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, पहला है स्नातक, दूसरा ऑप्शन है क्या भाई, स्नातकोत्तर, और तीसरा ऑप्शन है कोई नहीं, और चौथा ऑप्शन क्या भाई, वकील होना चाहिए। तो देखिए, जो राष्ट्रपति जी के पद के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है वह कोई भी नहीं निर्धारित की गई है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। चलिए और आगे देखते हैं, 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, यानी राष्ट्रपति जी को शपथ, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है संसद, और तीसरा ऑप्शन है क्या भाई, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति जी के पद का शपथ कौन दिलाता है भाई, वह होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश जी होते हैं, राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 के पास हम लोग पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को पास करने के लिए संसद में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक, यानी कि अगर जैसे राष्ट्रपति के महाभियोग का अगर प्रस्ताव पारित हो रहा है तो कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है क्या भाई, साधारण बहुमत, दूसरा ऑप्शन है क्या 2/3 उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य, तीसरा ऑप्शन है भाई कुल सदस्य का 2/3, और उसके बाद चौथा ऑप्शन है क्या भाई, विशेष बहुमत। देखिए, जो राष्ट्रपति जी के महाभियोग का जो प्रस्ताव होगा वह विशेष बहुमत के आधार पर क्या होगा, दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। ठीक है, इस आधार पर उन्हें क्या होता है, हटाया जा सकता है। और जब महाभियोग लाया जाता है तो उसमें 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। लेकिन इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 के पास पहुंचते हैं कि राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे देते हैं। ठीक, यानी कि राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो वह किसे देते हैं भाई, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है भाई लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा उपराष्ट्रपति, और चौथा मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव को कौन चुनौती दे सकता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव को कौन चुनौती दे सकता है भाई। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कोई भी नागरिक, दूसरा ऑप्शन संसद सदस्य, और तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, और चौथा ऑप्शन है क्या भाई, निर्वाचन आयोग। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती कौन दे सकता है भाई, तो वह होता है भाई कौन, सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि अगर राष्ट्रपति द्वारा जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो किस आर्टिकल के तहत की जाती है। तो किस आर्टिकल के तहत की जाती है भाई, पहला ऑप्शन है आर्टिकल 72, दूसरा ऑप्शन है क्या भाई 74, तीसरा ऑप्शन है 75, और चौथा ऑप्शन है 76। तो देखिए, जो नियुक्त की जाती है कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है भाई, तो आर्टिकल 75 के तहत की जाती है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में क्षमा, दया, स्थगन आदि देने का अधिकार रखते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जी किसके तहत क्षमादान वगैरह दे सकते हैं। तो वो देते हैं किसके तहत भाई, आर्टिकल 72 के तहत देते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो किस स्थिति में अध्यादेश जारी करते हैं भाई, तो वह अध्यादेश कब जारी करते हैं कि जब संसद सत्र न हो, मतलब संसद का सत्र अगर न हो रहा है तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। और किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं, तो 123 के तहत जारी करते हैं। ठीक है,
चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, राष्ट्रपति संयुक्त संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाते हैं। तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाते हैं भाई, तो वह कब बुलाते हैं भाई, तो जब देखिए जब लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद होगा तो वह क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो भाई लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति जी का चुनाव किस प्रकार होता है, तो पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है नामांकन और चौथा ऑप्शन है क्या भाई, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति जी का चुनाव जो होता है क्या होता है भाई, अप्रत्यक्ष मत द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद को अधिकतम कितने समय तक स्थगित रख सकते हैं। ठीक, यानी कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं संसद को कितने समय तक स्थगित रख सकते हैं। तो भाई वो देखिए जो स्थगन की प्रक्रिया है आर्टिकल किस में है भाई, 85 में है। वह कितने समय तक रख सकते हैं, तो 6 माह के लिए रख सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है क्या भाई 19 नंबर, राष्ट्रपति की सलाह देने वाला मुख्य न्याय निकाय कौन है। यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने वाला मुख्य न्याय निकाय क्या है भाई, तो आर्टिकल 74 के तहत क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मुख्य निकाय होता है। तो वह कौन होता है भाई, मंत्रिपरिषद जो होता है राष्ट्रपति को एक सलाह देने के लिए एक निकाय होता है। चलिए और आगे देखते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति किस स्थिति में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं किस स्थिति में करते हैं, तो वह करते हैं भाई, पहला ऑप्शन है क्या है भाई, प्रधानमंत्री की सलाह पर, दूसरा ऑप्शन है अपने विवेक से और तीसरा ऑप्शन है क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर और चौथा ऑप्शन है क्या भाई, संसद की अनुमति से। तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी किस आधार पर करते हैं, तो वह किसके आधार पर करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक, तो 20 वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, तो देखिए आपातकाल का प्रावधान जो करते हैं वह 3 तरह के करते हैं। कौन कौन सा भाई, देखिए एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक होता है क्या वित्तीय आपात। यानी तीनों तरह से क्या होता है घोषणा करते हैं। तो देखिए 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत क्या करते हैं भाई, वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति की अस्थायी अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है। यानी कि जब राष्ट्रपति जी अपने पद पर नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर कौन कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन है क्या भाई, प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है क्या लोकसभा अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो उनके जगह कौन कार्य करता है भाई, उपराष्ट्रपति जी कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। और आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद के किस सदन को संबोधित करते हैं, किस सदन को संबोधित करते हैं भाई। तो देखिए इसमें जो राष्ट्रपति जी सदन को संबोधित करते हैं वह दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संबोधन करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके नियंत्रण में होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके नियंत्रण में होता है भाई, वह होता है निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होता है। ठीक है, तो हमारा क्लास कैसा लग रहा है आप सब बताइएगा ज़रूर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी इस सीरीज का लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखिए हमारा प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता देने वाला कौन सा अनुच्छेद है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सलाह देता है। तो किस आर्टिकल के तहत देता है, तो भाई वह देता है आर्टिकल 74 के तहत देता है। अभी हमने बताया है आप सभी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक एक तरह के मेंशन किया है कि कोई भी नोट्स आपके लिए बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।